हेलो फ्रेंड्स। तो आप कैसे हैं? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग में। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल के अगर काइंड्स को नहीं जानते हैं तो हमारा ज्योमेट्री वाला मैथ पूरा नहीं हो पाता है। तो चलिए हम अपने क्वाड्रिलेटरल की ओर चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से बने हुए किसी भी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो चलिए हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल यानी होता है चतुर्भुज, ये मैंने आपको बताया। तो चतुर्भुज हम किसे कह सकते हैं? तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का डिफाइन है, फोर साइडेड पॉलीगन इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यानी चार भुजाओं से जो पॉलीगन तैयार होता है, बनता है, उसे क्वाड्रिलेटरल जाना जाता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि भाई पॉलीगन किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं कि पॉलीगन उसे कहते हैं जो तीन या तीन से अधिक रेखाओं से बनता है, उसे पॉलीगन कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल तो भाई चार रेखाओं का होता है। फोर साइडेड पॉलीगन हमने बात की, तो इसे पॉलीगन हम कह सकते हैं क्योंकि ये थ्री या मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट से जो बना हो उसे पॉलीगन कहते हैं। तो ये मोर देन थ्री यानी फोर लाइन सेगमेंट से बना है, ये क्लोज्ड फिगर है, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। ये फोर साइड पॉलीगन है। तो इसके अब 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहला होता है हमारा रेक्टेंगल यानी आयत, दूसरा होता है हमारा वर्ग स्क्वायर, तीसरा होता है पैरेललोग्राम, चौथा होता है हमारा रोम्बस और पांचवा होता है ट्रपीजियम। तो मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ग्रामर हैं वो थोड़े कम होते हैं, मतलब किसी को नहीं आता है और कुछ लोग ज़्यादा हिंदी से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये आसानी हो, तो मैंने हिंदी में भी सारे लिख दिए हैं। आपको अगर क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स नहीं पता है तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे याद रख सकें। तो चलिए हम इसके अब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि हम किस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कह सकते हैं, किस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कह सकते हैं, किसे रोम्बस कह सकते हैं। तो हम रेक्टेंगल उसे कह सकते हैं। तो रेक्टेंगल हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल आता है। तो रेक्टेंगल हम उसे कह सकते हैं जिसकी अपोजिट साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। यानी इसे हम ए ले लिए, इसे बी ले लिए, इसे सी ले लिए और इसे डी ले लिए। अपोजिट साइड यानी ए बी जो है वो डी सी के इक्वल हो और जो ये ए डी है वो बी सी के इक्वल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि AD जो है BC के इक्वल हो जाए, नहीं, AD जो है वो BC के इक्वल नहीं होगा क्योंकि AD का अपोजिट AD BC के इक्वल हो सकता है लेकिन AD जो है AB के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि AD के सामने आप देख सकते हैं कि BC है न कि AB है, तो इसीलिए AD के इक्वल में BC ही होगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगा क्योंकि CD का अपोजिट B है ना कि CD का AD है। सो AD के जो अपोजिट होगा यहाँ BC होगा। अब आप हमसे पूछेंगे कि ये 2 लाइन्स ड्रॉ क्यों किया आपने? तो हम 2 लाइन्स इसे शो करने के लिए किया क्योंकि यहाँ जब हमने 1 लाइन ड्रॉ किया तो ये और ये हम शो कर सकते हैं कि ये 1 लाइन्स का ड्रॉ है यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, एंड ये 2 लाइन्स का ड्रॉ है यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर हम यहाँ भी 1 लाइन्स का ड्रॉइंग लगा देते तो यानी हमारा हो जाता कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। सो हमने यहाँ 2 डॉट्स दिए और इसमें एक और बात कर रहा है, पैरेलल भी हैं जो अपोजिट साइड हैं। तो पैरेलल का सिंबल ऐसे होता है यानी ये दोनों जो लाइन्स है इसको कितना भी एक्सटेंड करिए आप, कितना भी, ये कभी आपस में बाइसेक्ट नहीं होंगे यानी कटेंगे नहीं। अगर ऐसे कुछ लाइंस मिलते हैं तो अगर इसे हम करते हैं ड्रॉ तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, तो ये जो है हमारा पैरेलल लाइन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ये पैरेलल कैसे है। तो पैरेलल ऐसे है कि DC का जो लाइन है वो यहाँ पर है और AB का यहाँ पर है, इसे कितना भी एक्सटेंड करके आप ले जाइए लेकिन ये कभी नहीं मिलेगा। सो इट इज़ अ पैरेलल लाइन। CD मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो
इसे भी आप कितना भी एक्सटेंड कीजिए ये कभी नहीं मीट होगा, तो ये भी पैरेलल है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी इंड होता है। तो अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी आता है, ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो डी है 90 डिग्री है, यानी सारा हमारा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ही होता है कि प्रत्येक एंगल का मेजर, यानी ए का भी, बी का भी, सी का भी और डी का, प्रत्येक एंगल का मेजर जो है हमारा वो 90 डिग्री ही है। और हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि बोथ डायगोनल्स, यानी बोथ डायगोनल्स जो हमारा है, डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में दो होते हैं, आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि दो डायगोनल होते हैं, एक AC और एक BD। तो जो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट O होता है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। और ये दोनों जो है यानी OD जो है, O और D जो है वो OB के इक्वल होगा, और जो OA है वो OC के इक्वल होगा। ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए हमारा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी खत्म होती है। अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद रखनी है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये अच्छी आसानी तरह से याद रहे। तो चलिए अब हम स्क्वायर की तरफ आते हैं। तो स्क्वायर हमारा कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके जो टोटल साइड हैं इक्वल हैं। तो इसे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, यानी इसका हम नेम रख देते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम ABCD है। तो स्क्वायर अगर ये कैसे है हम पहचानेंगे, इसके लिए हमें इसके देखने होंगे। इसके प्रॉपर्टी है पहले कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, चारे साइड्स इक्वल हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वन लाइन से डॉट करते हैं यानी चारे साइड्स एक इक्वल है, मतलब ये अगर 20 cm तो ये भी 20 cm, ये भी 20 cm, ये भी 20 cm, तो सारे 20 cm ही होंगे। तो अब हमारा दूसरा काइंड कहता है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इसके भी सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री मेजर होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि इसके 90 डिग्री होते हैं तो ये सही है या गलत? क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल का मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री अगर हो रहा है तो हम 90, यानी एक एंगल का मेजर 90 डिग्री है तो चार एंगल का कितना होगा, तो हम 90 इंटू 4 कर देंगे तो चारों एंगल का मेजर आ जाएगा। तो यानी हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी सही है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी होना चाहिए एक स्क्वायर होने के लिए। अपोजिट थर्ड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हम कैसे मानेंगे, जैसे हमने रेक्टेंगल में माना था, क्योंकि अगर CD को हम एक्सटेंड करते हैं तो AB भी एक्सटेंड होते हुए कभी नहीं मिलेगा, और AD को भी एक्सटेंड करेंगे और BC को तो ये भी कभी नहीं मिलेगा। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी भी एक स्क्वायर होने पर होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी हमने बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो पॉइंट जहां इंटरसेक्ट किया यहाँ O हो गया, और फिर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और एक स्क्वायर में ये खासियत है कि अगर कोई मतलब डायगोनल बाइसेक्ट होता है तो उसका बाइसेक्ट जहाँ होता है, यानी यहाँ पर बाइसेक्ट हुआ, तो बाइसेक्ट हुआ यहाँ पर, देखिए हम आपको बता देते हैं अच्छे से कि अगर कोई है, मान लीजिए कि कोई ये है, क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है, तो उसे हम नाम दे देते हैं ए बी। तो ABCD है और इसके दो डायगोनल्स है जो आपस में मीट हुए। तो जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, यानी यहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ, तो इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। और यहाँ कर रहा है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर ये जो है बाइसेक्ट होता है। यानी यहाँ थोड़ी जो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ नहीं, ये जहाँ बाइसेक्ट हुआ यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये है। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड होगा ये 90 डिग्री का फॉर्म्ड होगा। ये चारों जो फॉर्म्ड हुआ ये 90 डिग्री का फॉर्म्ड होगा, तो अभी हम इसे स्क्वायर कह सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम अब पैरेललोग्राम की तरफ बता देते हैं। अब पैरेललोग्राम की हम बात करें तो पैरेललोग्राम जो होता है
उसकी प्रॉपर्टीज है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स हमारा इसका इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो सभी में ये मैंने प्रॉपर्टीज देखी कि सभी के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो चाहे स्क्वायर की हो या किसी की हो। तो स्क्वायर के तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो पैरेललोग्राम की ये साइड इक्वल तो ये साइड भी इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका नाम ही है पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो पैरेललोग्राम जो है वो पैरेलल होती है, ये तो सभी को पता है। नहीं पता है तो इसके नाम से ही पता चलती है कि पैरेलल यानी ये कभी भी आपस में मीट नहीं होगी। और इसकी जो होती है फिगर, ये कभी भी ऐसे नहीं होती है, हो भी सकती है लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसे दो झुके हुए लाइंस होते हैं और ऐसे पैरेललोग्राम फॉर्म्ड होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगती है पैरेललोग्राम पर। सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब ये अगर एंगल 60 डिग्री है, पहले मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल की मेजर जो होती है वो 360 डिग्री होती है। तो इसकी अगर मान लीजिए हम मेजर ले लेते हैं तो 60 डिग्री है, मान लीजिए d इक्वल टू 60 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कह रहा है तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री ही होगा। और अगर आपको मतलब एक एंगल दिया है कि ये 60 डिग्री है तो हमारी ये प्रॉपर्टी से पता चल जाएगी कि उसकी मतलब अपोजिट एंगल कितने डिग्री के है। तो उसकी अपोजिट एंगल जो आएगी वो 60 डिग्री आएगी, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी आता है। और हमें निकालनी है एंगल ए कितनी है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा ये मैं आपको बताती हूँ। अगर ये 60 डिग्री है मान लीजिए, और ये हमें नहीं पता है, हमें ये निकालनी है, तो ये यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मेजर क्या होता है, आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ा होगा। तो स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हुआ और आपको एंगल ए का मेजर निकालना है। तो 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो 8 में से 6 माइनस होगा 2 और 1 का 1 यानी माइनस करेंगे तो इसका डिग्री निकल जाएगा। तो ये 120 डिग्री आई। तो यानी इसका अपोजिट एंगल सी है तो इसका भी मेजर 120 डिग्री ही आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है बोथ डायगोनल्स आर इक्वल बट नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारा कह रहा है सेकंड प्रॉपर्टी कि बोथ डायगोनल्स जो है यानी दोनों जो डायगोनल्स हैं इसके वो नॉट इक्वल, यानी जो इंटरसेक्शन हुआ ये ओ और ए या ओ बी ओ सी या ओ डी का जो होगा, यानी ओ ए इज नॉट इक्वल टू ओ सी और वैसे ही OD इज नॉट इक्वल टू OB बट बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट तो आप देख सकते हैं कि इधर से AC डायगोनल आया है और इधर से BD, तो ये दोनों तो बाइसेक्ट किए हैं। तो चलिए अब हमारा पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी खत्म होती है। तो हम अब अपने रोम्बस की प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो हमारा रोम्बस की प्रॉपर्टी कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके भी जो है ऑल साइड्स सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ABCD ये जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, यानी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लागू होती है। AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू AB, DC या CB, यानी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसमें एक कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। यानी हमने बताया था कि A इक्वल टू 60 डिग्री है तो C इक्वल टू 60 डिग्री होगा। और इसे निकालने के लिए ये बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है तो हम 180 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारी लागू होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो आप देख सकते हैं ये कभी भी मीट नहीं होगा, पैरेलल ही है। तो हमारे थर्ड प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी ये जो है हमारा डायगोनल जो हमने अभी ड्रॉ किया है वे इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो यानी
पैरेललोग्राम की तरह OA इज नॉट इक्वल टू OC, बट ये जहाँ इंटरसेक्शन का पॉइंट हुआ यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री फॉर्म्ड होगी, यानी ये जो है 90 डिग्री का फॉर्म्ड होगा, बाइसेक्ट जो होगा डायगोनल तब 90 डिग्री फॉर्म्ड होगा। तो अगर ये सभी प्रॉपर्टीज मिलती हैं तो आप समझिए कि ये एक रोम्बस है। तो चलिए अब हम ट्रेपीजियम की बात करते हैं। तो ट्रेपीजियम हम उसे कह सकते हैं जिससे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा। तो ये तो ट्रेपीजियम हुआ। तो अगर ये दोनों लाइंस की हम बात करें, यानी ये लाइन और ये लाइन की, तो ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये आपस में जाके कभी ना कभी बाइसेक्ट करेंगी। सो इट इज़ नॉट पैरेलल लाइंस, बट यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी में कह रहा है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ये पैरेलल साइड्स है। तो ये इसकी पेयर जो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, यानी एक जो इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी एक अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होगा। तो ये भी अपोजिट है, बट दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, बट ये अपोजिट भी है और पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स भी है। तो दूसरा हमारा होता है एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। तो अनदर पेयर जो है अपोजिट साइड्स का पैरेलल नहीं है। तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी पर आती है तो इसे हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है कि हमने कैसे एक क्वाड्रिलेटरल की काइंड्स को पढ़ा। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी। Thanks for watching my video. Like and share this. Thank you.